दोस्तों मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ आर्क वेल्डिंग किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग क्या रहती है? जब कोई दो मटेरियल रहता है उनको जोड़ने के लिए आर्क वेल्डिंग का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, जो जोड़ने वाली मटेरियल रहता है उसके जो जोड़ने वाला मटेरियल रहता है उसके कोनों को करंट के द्वारा गलाया जाता है। गलाने के बाद जो इलेक्ट्रोड रहती है उसके द्वारा इसको अंदर भर दिया जाता है। तो इसको आर्क वेल्डिंग कहती है, यानी करंट के द्वारा जो वेल्डिंग करते हैं, स्पार्क जनरेट करते हैं, उसके द्वारा आर्क वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है ना। यानी आर्क वेल्डिंग जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को विद्युत के करंट के द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में धातुओं के टेम्परेचर देने के लिए वेल्डिंग रोड का यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो वेल्डिंग जब जनरेट करते हैं, स्पार्किंग जनरेट करती है, उसका टेम्परेचर 3600 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री के लगभग होता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रोड को पिघला देती है जिससे धातु आपस में जुड़ जाती है और ये ठंडा हो जाता है तो अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो जाता है। तो आर्क वेल्डिंग किस प्रकार की होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। तो सबसे पहले ये वेल्डिंग सेट होता है। वेल्डिंग सेट भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं। एक रहता है डायरेक्ट करंट वेल्डिंग सेट, एक रहता है अल्टरनेट करंट वेल्डिंग सेट। ठीक है ना। तो आर्क वेल्डिंग में अधिकतर जो करंट और वोल्टेज रहता है उसको आवश्यकता के अनुसार उसको, इससे हम कितना वोल्टेज करना है, कितना एम्पियर करना है, तो उसको हम घटा बढ़ा आसानी से सकते हैं। ठीक है ना। इसकी ये तो हो गया वेल्डिंग सेट। इसके बाद होता है वेल्डिंग केबल। तो ये दिख रही होगी, ये वेल्डिंग केबल्स होती है। ये केबल जो वेल्डिंग केबल्स होती है, तो एक रहता है अर्थ रहता है, एक रहता है होल्डर। तो एक केबल रहती है वो अर्थ से कनेक्ट रहती है और दूसरी वाली केबल रहती है वो होल्डर से कनेक्ट रहती है। ठीक है ना। तो ये पूरी कॉपर की बनी होती है और जो बहुत लचीली होती है, इसको मोड़कर आप आसानी से कहीं भी टांग सकते हो, लगा सकते हो। इसके बाद क्लैंप होता है। क्लैंप क्या करता है, इसके अंदर जो कॉपर का बना हुआ होता है जो अर्थ वाली प्लेट से या टेबल से कनेक्ट करती है, ये होल्डर रहता है। ठीक है ना। होल्डर में के अंदर हम होल्डर इलेक्ट्रोड को फंसाते हैं। ये भी पूरा कॉपर का बना हुआ होता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट चीज ये फेस शील्ड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो फेस शील्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि स्पार्क जब प्रोड्यूस होती है तो उसका टेम्परेचर 3600 लेकर 4000 डिग्री के लगभग रहता है। अब वो हमारी टेम्परेचर वाली आप जरूर देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, जलन कर सकती है, इसलिए हमेशा फेस शील्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये रहता है वायर ब्रूस। तो जो आर्क वेल्डिंग में होने वाले इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में और क्या क्या चीज रहती है उसके बारे में आपको जानकारी है। फेस शील्ड हो गया, ये वायर ब्रूस होता है। वायर ब्रूस जब हम किसी भी जॉब को काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्लेज जम जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए वायर ब्रूस का यूज किया जाता है। चिपिंग हैमर से स्लेज जम जाता है उसको फेंकने के लिए चिपिंग हैमर का यूज किया जाता है। ठीक है। ये क्रॉस पिन हैमर है। उसके बाद जो वर्कपीस रहता है उनको उठाने के लिए, उसके बाद उसको चेंज करने के लिए सेंसी का यूज किया जाता है। तो जब भी आप काम करो तो बड़े सेफ्टी से करना, क्योंकि ये जब किसी भी जॉब को जोड़ते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है। तो हमेशा कोई कभी कभी क्या डायरेक्ट उड़ा लेता है, उसका हाथ जल जाता है। तो हमेशा फिर ग्लव्स का यूज करना चाहिए। ये ग्लव्स रहते हैं लेदर के बने हुए रहते हैं। ठीक है। तो आपको पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हुई। ये वेल्डिंग सेट होता है, दो टाइप के वेल्डिंग सेट होते हैं, डीसी होता है, एक एसी होता है। ये अल्टरनेट करंट है। इसके बाद इसको एम्पियर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये केबल रहती है। केबल का एक केबल रहती है अर्थ से कनेक्ट रहती है, एक रहती है होल्डर से कनेक्ट रहती है। ठीक है। ये वर्कपीस रहता है। इसके बाद ये ग्लव्स रहते हैं। ग्लव्स क्या करते हैं, आपकी हैंड की सेफ्टी के लिए अप्रेन भी रहती है। इसके बाद ये वायर ब्रूस होता है, चिपिंग हैमर होता है, संसी होती है। इसके बाद एक वेल्डिंग गेज भी होता है। उससे क्या हम कितना डेप्थ, वेल्डिंग गेज के द्वारा हम कितना डेप्थ दे रहे हैं, कितना मटेरियल उसके अंदर भरा गया है। ठीक है। ये फेस शीट होती है। तो अलग अलग वेल्डिंग मशीनों के लिए अलग अलग चीज का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको जान दी। मैं अब आपको स्पार्क प्रोड्यूस करवा के दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये वेल्डिंग होती है। लेकिन आप डायरेक्ट वेल्डिंग ना करें। ठीक है। वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो हमेशा फेस शीट उसका यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक अच्छी वेल्डिंग कर सकते हो प्रैक्टिस करते करते। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं प्रकाश कुमार सैनी, जेपी यूनिवर्सिटी, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।